हेलो एवरीवन। आप एक कीजिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल्स। हम इससे पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड ये पढ़े थे, जिसे हम स्क्रॉल करके दिखा देते हैं। ये है, ये वाले पार्ट है जिसको हम थोड़ा हाइलाइटर से हम दिखा देते हैं। ये आप पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। मतलब एंगल के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कैसे हम कर सकते हैं। चलिए अदर कलर लेते हैं, उसके बाद हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल मतलब एंगल के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करेंगे ट्रायंगल का। ओके, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे हम इसको बता सकते हैं स्टेप से। यहाँ पे इसका अर्थ बता दो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट ये। इसमें एंगल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ये 3 टाइप्स होता है ट्रायंगल का। कितना टाइप्स होता है? 3 टाइप्स होता है। चलिए फर्स्ट में हम पढ़ते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसका हम डिफाइन करेंगे। देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है ट्रायंगल, इसमें पहले हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा देते हैं, उसके बाद इसका हम डिफाइन करते हैं। ओके, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में होता है क्या? डायग्राम, चलिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये आपको ए बी सी वैसे हम मान सकते हैं। इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो भी यहाँ पे एंगल बनता है सब जो है एक्यूट एंगल, मतलब ऑल एंगल एक्यूट होगा। एक्यूट एंगल का क्या हुआ, जो एंगल 90 डिग्री से छोटा है, मान लीजिए ये थीटा मेरा क्या हुआ 90 डिग्री से छोटा है, तो ये थीटा जो है मेरा एक्यूट एंगल बनेगा। ये क्या बनेगा? एक्यूट। कुछ भी क्यू भी मान सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट GLE एंगल। मान लीजिए ये क्यू है 90 डिग्री से जो छोटा है, इसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। तो नॉर्मली 90 डिग्री ये हम बताए थे ट्रायंगल में। यहाँ पे हम अदर कलर से ट्रायंगल में आपको यहाँ पे साइड में हम करें ट्रायंगल में ये बताए कोई भी ट्रायंगल रहेगा, इसमें 3 एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री आना चाहिए एनी ट्रायंगल। तो इसका भी हम कहते हैं एक्यूट एंगल। इसको हम फर्स्ट में लेते हैं, इसको लेते 60 डिग्री,
इसको कितना लें, इसको लेते हैं 75 डिग्री, इसको ले लेते हैं 45 डिग्री। इसमें जितना एंगल है टोटल एंगल को ऐड करो तो मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इस टोटल को ऐड करने पे कितना था 60 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो 60 डिग्री है प्लस 75 0 11 1 12 मतलब 120 डिग्री। ऑल एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री आ रहा है, तो 180 डिग्री आ जाए। बट ईच एंगल ऑफ एक्यूट एंगल, मतलब यहाँ पे ईच सभी एंगल जो है एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि ये सब एंगल 90 डिग्री से क्या है, ऑल एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा है। अब इसका हम डिफाइन कैसे करते हैं, यहाँ पे लेते हैं डिफाइन, इसका कैसे करेंगे। चलिए डिफाइन यहाँ पे एक्यूट एंगल, इसी को हम क्या कहते हैं एक्यूट एंगल, मतलब ऑल एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं ए ट्रायंगल in which every angle is an acute angle is called an acute angle triangle इसको हम क्या कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सिंपल में ऐसे कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल, मतलब इसको सिंपल नेम में हम ये भी बोल सकते हैं, इसको नॉर्मली यहाँ पर और करके करते हैं, और सिंपली में हम ये एन एक्यूट ट्रायंगल, इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं एक्यूट ट्रायंगल। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ये डिफाइन हुआ। ओके, अब नॉर्मली हम यहाँ पे इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे इस ट्रायंगल एंगल ए जो है 75 डिग्री है, यहाँ पे देख सकते हैं 75 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 45 डिग्री। ओके, अब इस टोटल एंगल को ऐड करेंगे तो मतलब ये क्या है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, मतलब ऑल एंगल जो है एक्यूट एंगल है। तो हम यहाँ पे हिंस करके ये बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल, ये मेरा क्या है एक्यूट एंगल। तो मतलब एक्यूट एंगल का ये डिफाइंड हुआ। चलिए 2 नंबर में, अब यहाँ पे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में हम समझते हैं, इसको क्या कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, मतलब वन एंगल जो है वह 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, अदर टू एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल से हम लेते हैं, पहले इसको हम एग्जांपल से यहाँ पे समझा के उसके बाद करते हैं। थोड़ा सा
चलिए इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी क्यू आर। ये जो एंगल है इसको हम कर देते 110 डिग्री। इस एंगल को या सेम ही कर सकते हैं अलग अलग। इसको 40 डिग्री कर देते हैं, इसको 30 डिग्री, 40 30 70 120। ठीक है, अब इस एंगल के बारे में हम समझेंगे कैसे होता है ये ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्यू जो है, एंगल क्यू जो है वो मेरा क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है 110 डिग्री। एंगल पी जो है ये 40 डिग्री बन रहा है। एंगल आर जो है मेरा 30 डिग्री बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे ओनली फॉर एक एंगल को हम यहाँ पे देखेंगे जो क्या होगा, ऑब्ट्यूज होना चाहिए। इसमें एनी वन एंगल जो है ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो ये ऑब्ट्यूज एंगल आपको हो जाएगा। ओके, तो इसका डिफाइन हम करते हैं, उसके बाद हम आगे इसका डिस्कस करेंगे। ए ट्रायंगल in which one of the angles is an obtuse angle. Obtuse angle is called an obtuse angle triangle. Angle is called obtuse angle triangle। मतलब ये इसका ये होता है, मेन पर्पस यहाँ पे ये दिया गया वन ऑफ द एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब वन एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, इसी को हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे दूसरा कैटेगरी से हम तो यहाँ पे समझा रहे हैं, जैसे फ्रॉम फिगर चलिए फ्रॉम फिगर से हम चेक करते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे क्यू पे मेरा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, इज ए ट्रायंगल। तो एंगल पी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम क्लियरली ये बता सकते हैं वन एंगल ऑब्ट्यूज होगा। ये एंगल मेरा क्या ऑब्ट्यूज हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर is an obtuse angle। ये भी हम बता सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बता सकते हैं। ओके, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल का डिफाइंड था, यहाँ तक होगा। नॉर्मली इसको यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल पी क्यू आर जो है ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। चलिए थर्ड में अब राइट एंगल ट्रायंगल, इसके बारे में आप डिफाइन हम समझते हैं। इसमें क्या होता है, एनी वन एंगल जो है कितना डिग्री का होना चाहिए, वन एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, बट इसके अकॉर्डिंग नहीं वही ठीक है। चलिए इसमें वन एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए।
चलिए कोई एक ले लेते हैं। ओके, इसके कुछ भी इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, यानी पी क्यू आर से भी। ये जो एंगल है आपको 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल आपको मान लीजिए 50 डिग्री, ये एंगल जो है पी एंगल जो है 40 डिग्री होगा। ओके, तो मतलब एनी वन एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो गया, तो यहाँ पे एंगल क्यू जो है मेरा 90 डिग्री का बना। जो एंगल 90 डिग्री का है तो वो तो हमेशा राइट ही होता है, राइट एंगल ही होता है। राइट क्या होता है? एंगल होता है। तो यहाँ पे इसका हम डिफाइन कर रहे हैं। ओके, ए ट्रायंगल in which the measure in which the measure of one of the angle is 90 degree is called a right triangle. राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें यहाँ पे हम कुछ इसको कर, इसमें इन विच मेजर ऑफ वन एंगल इज 90 डिग्री। वन एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री क्या होगा? उसको राइट एंगल ट्रायंगल हम कहेंगे। जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में हम बताते हैं एक तरफ से किसको किसको क्या कहते हैं। इसका कुछ हम अदर पॉइंट बता देते हैं। ओके, कलर एनीवे सेकेंड कलर। चलिए यहाँ पे हम इसका जो भी डायग्राम है उसके एंगल पी क्यू आर, ये क्या होगा? राइट एंगल यहाँ पे एंगल पी 40 डिग्री, एंगल क्यू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री जो आ रहा है, यही 90 डिग्री मेरा ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल आर इक्वल टू 50 डिग्री। अब यहाँ पे हम समझते हैं आगे इसको कैसे हम कर सकते हैं। इसका एक है दो साइड, इसको हाइपोटेन्यूज, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो है इसको हाइपोटेन्यूज भी हम बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो यहाँ हम लिख देते हैं द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल in the triangle, right angle triangle is called hypotenuse। hypotenuse मतलब द, यहाँ पे इसको हम करते हैं, क्या लिखा गया यहाँ पे? द साइड अपोजिट ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल का जो अपोजिट साइड है इसका ये होगा साइड, इसको हम क्या कहते हैं? इन द ट्रायंगल, उस ट्रायंगल में उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बताते हैं, वेट, चलिए एग्जाम के थ्रू हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान लेंगे फ्रॉम फिगर से ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए, ये कौन सा ट्रायंगल? इज ए ट्रायंगल। ये इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल जो भी ट्रायंगल। एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री का आपको आ रहा है, वही बात। तो 90 डिग्री का जब आ रहा है तो हिंस ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए
राइट एंगल, वैसे राइट एंगल बोल सकते हैं, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रेंगल। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल का ये डिफरेंट था। तो नॉर्मली हम ऐसे बता सकते हैं। अब एक बात राइट एंगल ट्रेंगल में हम यहाँ पे ये समझना चाहते हैं, यहाँ पे कैसे, सॉरी, राइट एंगल ट्रेंगल, TRIN ट्रेंगल, TRI क्या हुआ, राइट एंगल TRI है, TRIN ये होगा ना, ANGLE ट्रेंगल। इसको हम राइट एंगल ट्रेंगल को ये बताना चाहते हैं। इसको फिर से कहाँ पे लेते हैं कवर, चलिए यहाँ पे यही हम बताना, चलिए ये राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में हम फिर से बताते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे राइट एंगल को जो हम देखेंगे तो ये जो है वन एंगल मेरा क्या है 90 डिग्री की, ये वन एंगल कितना डिग्री 90। अदर टू एंगल जो है, अदर टू एंगल क्या है, अदर टू एंगल जो कि 90 डिग्री से क्या होता है, ये छोटा है, 90 डिग्री से क्या है छोटा है, ये 40 डिग्री भी और प्लस में 50 डिग्री भी, ये दोनों क्या है 90 डिग्री से छोटा है। तो 90 डिग्री से छोटा छोटा जो है तो इसको हम क्या कहेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट जो 90 डिग्री से छोटा है तो उसको वही कहेंगे एक्यूट एंगल कहेंगे, एक्यूट एंगल। जी हाँ, मतलब वन एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए और जो टू एंगल इसमें जो बचता है वो दो एंगल एक्यूट होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे राइट एंगल कहेंगे। तो यही डायग्राम को हम समझाना चाह रहे थे। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री अदर टू एंगल एक्यूट होना चाहिए, उसको राइट एंगल कहेंगे। अब एक यहाँ पे जो रूल है हम लिखा देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको हम थोड़ा डीप कर देते हैं। यू कैन डीट, इसको रिमेम्बर रखना बेस्ट इम्पोर्टेंट है। एंगल सम प्रॉपर्टी ये आपको क्या है, चलिए ये इम्पोर्टेंट है आपको, एन इम्पोर्टेंट रूल, रिजल्ट या रूल, रिजल्ट भी हो सकता है रूल भी हो सकता है इसमें, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट रूल है। अब यहाँ पे हम इसको दिखाते हैं कैसे बनेगा, इसको स्टार मार के, चलिए एक रिजल्ट को यहाँ पे हम रिबन ये एंगल, तो इसमें ये रूल है कि जो भी ट्रेंगल हो, एनी ट्रेंगल, मतलब कोई एनी ट्रेंगल का ऑल एंगल को हम ऐड करते हैं। एनी ट्रेंगल यदि कोई भी हो, एनी ट्रेंगल में ऑल एंगल को यदि हम ऐड करते हैं तो उसमें क्या आता है, टोटल का ऐड क्या है तो 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देते हैं द सम ऑफ all the sum of all the angle
angles of a triangle is 180 डिग्री। तो इसको भी हम कर देते हैं थोड़ा। ऑल एंगल को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वह क्या आएगा, 180 डिग्री का आएगा। तो यही इम्पोर्टेंट रूल है। ओके, तो ये यहाँ तक समझना बेसिक इम्पोर्टेंट है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन हम यहाँ बताते हैं। तो मतलब एक थोड़ा सा हम एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा बेसिक्स कंसेप्ट यहाँ पे लेते हैं। कोई भी ट्रायंगल रहेगा, यहाँ पे एक चीज़ समझाते हैं। नॉर्मली जैसे नॉर्मली कोई भी ट्रायंगल है, तो या एनी ट्रायंगल में जो मेरा एंगल जो होता है, इस टोटल का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। इसमें मान लीजिए हम 60 लिए हैं, इसमें क्या लिए, 60। तो इसमें 60 प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये टोटल मिला के 180 डिग्री। हम मान इसी टाइप से कोई एंगल रहता है, नॉर्मली कोई एंगल इसी टाइप से रहता है, किसी का ये रहता है, किसी का ये ज़्यादा। मान लीजिए इसमें आपको इस टाइप से, चलिए इसमें ये एंगल आपको मान लीजिए 110 डिग्री का हुआ, 110 डिग्री का ये एंगल। तो अब ये टू अदर एंगल जो है, ये कितना कितना का होगा, टू एंगल ये एंगल और ये एंगल, तो 180 होता है। तो ये दो एंगल 180 माइनस 35 डिग्री का ये भी होगा, और ये भी 35 डिग्री का होगा। मतलब एनी ट्रायंगल में जो भी एंगल होता है, ऑल एंगल को यदि हम ऐड करते हैं, ऑल एंगल को ऐड करते हैं, वो मेरा 180 डिग्री के बराबर होता है, इक्वल होता है। जैसे जैसे हम यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेते हैं। जैसे इस एंगल को ऐड करेंगे 35 डिग्री, इसको ऐड करेंगे तो 110 डिग्री, और इस एंगल को ऐड करेंगे, जैसे इसको P मान लो, Q मान लो, इसको R, लेट्स सा, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 35 डिग्री। तो ये 35 दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल को, जैसे यहाँ ये 35 110 डिग्री प्लस में 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल टाइप से कोई भी एक्यूट ऑब्टूज कुछ भी एंगल ट्रायंगल हो, तो उसका ऑल एंगल का जो ऐड होता है वह 180 डिग्री का इक्वल होता है। तो ये चीज रिमेंबर होना चाहिए, ये पॉइंट। सम ऑफ ऑल एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल में हम बात करते हैं। ट्रायंगल में क्या होगा, द सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल में ऑल एंगल को जो हम सम करेंगे तो वह किसके अकॉर्डिंग आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। किसके अकॉर्डिंग, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो ये हम नॉर्मली ट्रायंगल में बात करते हैं। ये यदि रिमेंबर यदि नहीं रहेगा तो फिर क्वेश्चन बनने में मुश्किल है। जैसे यहाँ पे द सम ऑफ ऑल एंगल, तो ऑल एंगल क्या होता है इसमें, जैसे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तो ये है, तो ये टोटल मिला के 180 डिग्री होता है। और इस एंगल का वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो 180 डिग्री का इक्वल आ जाएगा। 180 डिग्री का इक्वल क्या आ जाएगा, जैसे एंगल P 110 डिग्री, इसको 135 डिग्री, एंगल R जो होता है ये भी 135। सिर्फ अभी इसको नहीं देखेंगे, इसको लास्ट में हम चेक करेंगे क्या है, इस टोटल के इक्वल आता है, तो इसको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री, मेरा 180 डिग्री, मतलब ये बराबर आ रहा 180 डिग्री का। तो इसलिए बोलते हैं ऑल एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो अब इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट। इन ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल ABC है, इट्स इज given that angle A equal to 65 degree and angle B equal to 70 degree. Find the angle C equal to what?
अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा था उसको समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं या आंसर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक क्या है, ट्रायंगल है, इस पे फोकस कीजिए। कोई एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन को हम थोड़ा डिक्लाइन करें। कोई भी एक ट्रायंगल है, क्या रहा, कलर चेंज, चलिए कोई भी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए आपको दिया गया है इतना, एंगल बी दिया गया है ये, तो हमको फाइंड द एंगल सी का था निकालने के लिए एंगल सी क्या होगा, हमको क्या कहता है एंगल सी निकालने। तो हम पहले से ये जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है, ये तो हम जानते हैं। तो यहाँ पे वैसे फार्मूला का वी नो डैट, ऐसे लिखे वी नो डैट, यू नो डैट, मतलब इसका मतलब होता है हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, सम ऑफ द ऑल एंगल, सम ऑफ द ऑल एंगल, सम ऑफ द ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ऑल एंगल को सम करते तो 180 डिग्री का होता है। तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग हिंस एंगल ये दिया गया, ये इसको देखेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री आपको आ गया, 180 डिग्री आ गया। इसी को हम अगेन सॉल्व करते हैं। अब एंगल ए कितना दिया गया है, यहाँ पे हम जो चीज़ दिया गया उसको लेके चलेंगे। 180 दिया गया है, तो ये तो मेरा फार्मूला है, ये मेरा क्या है, फार्मूला है। ओके, ये मेरा फार्मूला है। अब यहाँ से हम क्लियर करते हैं कैसे होता है। तो ऑल एंगल तो 180 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल ए क्या दिया गया है, एंगल दे ए आपको दिया गया 65 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 65 डिग्री। ओके, प्लस एंगल बी कितना दिया गया 70 डिग्री, प्लस एंगल सी, तो वैसे इसको क्या आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। चलिए फिर यहाँ चलिए, तो इस टू एंगल को अब ऐड करेंगे, तो इस टू एंगल को ऐड करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। तो ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 60, ऐसे नॉर्मली ऐड करेंगे तो 70 इक्वल टू 135 डिग्री, कितना आएगा आपको 135 डिग्री, तो 135 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसी अब ये प्लस में है तो अपोजिट के गोइंग टू अपोजिट साइड, तो एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। अब 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 डिग्री, एंगल सी जो है मेरा क्या आएगा 45 डिग्री दिस आंसर। तो लास्ट में ऐसे भी हम लिख सकते हैं हिंस एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री दिस आंसर। तो लास्ट में इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन को हम ऐसे डिले कर सकते हैं। कोई भी नॉर्मली हम जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इसमें आपको दिया गया एंगल ए दिया गया है 80 डिग्री, इसमें एंगल बी दिया गया 55 डिग्री, एंगल सी दिया गया आपको 1, एंगल सी इक्वल टू वाट, एंगल सी इक्वल टू वाट। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे फोकस करते हैं पहले। तो हमको ये फार्मूला था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होता। एंगल ए जितना दिया गया उतना हम लिखेंगे, एंगल बी जितना दिया गया उतना लिखेंगे, एंगल बी ये है। अब जो चीज़ नहीं दिया गया, एंगल सी नहीं दिया गया, तो उसको एज इट इज हम छोड़ देंगे। अब इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 135 डिग्री के आसपास अप्रोक्सीमेट 5 टू, हाँ यस, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 135 डिग्री आता है, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री आपको आएगा। अब ये अपोजिट गोइंग टू 135 गोइंग टू अपोजिट साइड, तो एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 135, तो एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री।
तो ये आपको आंसर फाइंड आउट आ जाएगा। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो मेन पर्पस है कि हमको ये चीज़ देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ जब तक रिमेंबर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। इस क्वेश्चन में है भी नहीं, कुछ ऐसे ही नॉर्मली बनते रहता है। तो ये इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसी जितना भी है टोटल इसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा। ओके, तो लगभग में जो भी था, जो भी पॉइंट था, जो भी मेन पॉइंट था हमने कर चुके हैं। इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 75, ये इसमें टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। टोटल ऑल क्वेश्चन डिपेंडेंट योर एंगल, मतलब एंगल पे डिपेंड है ऑल क्वेश्चन। तो ये चैप्टर यहाँ के लिए फिनिश। बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।